नीट की परीक्षा की तैयारी जो है 10वीं से शुरुआत हो जाती है। कई विद्यार्थी जो है सालों साल पढ़ाई करते हैं और नीट परीक्षा लाखों विद्यार्थी देते हैं। उसमें से कई विद्यार्थी पास होते हैं और कई विद्यार्थी का रैंक अच्छा आता है और कई विद्यार्थी का रैंक अच्छा नहीं आता। उस बावजूद जो है 2 दिन पूर्व ही नीट के परिणाम आए। काफ़ी बच्चों के परिणाम अच्छे दिख रहे, काफ़ी बच्चों के परिणाम जो नहीं आने की वजह से वो आगे जो है तैयारी करेंगे। गोंदिया जिले का देवरी तहसील नक्सलग्रस्त बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। उस आदिवासी क्षेत्र के देवरी तहसील के एक नहीं पूरे 2 विद्यार्थी ने जो है नीट में जो है अच्छे परिणाम लाकर डॉक्टर बनने वाले हैं। एक विद्यार्थी का आपको हमने जो है इंटरव्यू दिखाया था कि उन्होंने कितनी रैंक लाई। दूसरा विद्यार्थी भी देवरी तहसील का जो है नक्सलग्रस्त बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र का जो है उन्होंने भी रैंक अच्छी हासिल की है। आइए जानेंगे उन्हीं से कि उन्होंने कहाँ पढ़ाई की है, कितनी रैंक हासिल की है और इस संघर्ष करने के पीछे कितनी उन्होंने कड़ी मेहनत की है। पहले न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से आपका नीट क्रैक करने के उपलक्ष्य में कांग्रेचुलेसन। धन्यवाद सर। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम यशराज राजेंद्र सोनवान है और मैं देवरी इस तालुके से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नीट का जो रिजल्ट आया, कितना आपने स्कोर लाया, कितनी रैंक है, क्या बताएंगे। मेरा नीट का स्कोर 586 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2690 है और मेरी एससी कैटेगरी रैंक में मेरा 64 रैंक है। सालों साल कुछ विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, नीट काफ़ी पेपर जो है हार्ड आता है, उसके बावजूद भी आपने इतना रिजल्ट हासिल किया। कितनी मेहनत की आपने। मतलब 2 साल तो हमने मतलब 2 साल में कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहता था। अपने सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना, टेस्ट देना और शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सब टाइम टू टाइम कंप्लीट करता था। और मोबाइल तो मैंने यूज़ नहीं किया था, तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते गया, बस हो गया। कितने घंटे आपने पढ़ाई की है। मतलब दिन का शेड्यूल तो ऐसा रहता था कि हमको खेलना वेलना उतना अलाउड नहीं था, तो हम सुबह उठते थे 5:30 बजे, पीटी वीटी जाते थे और फिर हमारी मेन स्टडी जो होती थी 10-10 बजे से शुरू होती थी। तो हमारे दिन में 3 या 4 क्लास होते थे, तो 10 से 1:45 तक हमारी क्लास चलते थे, 2 क्लास। और फिर हमारा खाना होता था और फिर और एक 2 क्लास होती थी। तो और एक डाउट सेक्शन भी होता था, तो हम उसमें जो भी अपने डाउट रहते थे वो टीचर से पूछते थे और पढ़ाई करते थे। तो दिन में अप्रोक्सीमेटली अगर कोचिंग का टाइम को छोड़ दिया जाए तो बाकी टाइम भी हम पूरा पढ़ते रहते थे। मतलब 6 6 आवर तो हम पढ़ते थे कोचिंग के अलावा भी। सपना था पहले से एमबीबीएस करने का, डॉक्टर बनने का आपका। हाँ, डॉक्टर बनना चाहा और एमबीबीएस करना था। आज जो रिजल्ट आपको हासिल हुआ है इसमें कितनी खुशी हो रही है। मतलब खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 2690 भी मतलब बहुत अच्छी रैंक होती है, वो भी नीट में, और इसमें मैं एम्स में जा रहा हूँ तो मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। पढ़ाई की शुरुआत कब कहाँ से किए थे आप। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र देवरी माना जाता है, उस क्षेत्र से आपने पढ़ाई की शुरुआत किए थे और आज जो परिणाम मिला आपको, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी पढ़ाई की आपको। मतलब मेरी फैमिली कंडीशन तो उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे कॉन्वेंट में एडमिशन दिलाया था। मैं 4th में सीबीएसई में पढ़ा मैं। और फिर उसके बाद मैं मतलब मुझे पता चला कि नवोदय भी होता है, तो फिर मैंने मतलब सुनने में आया कि उसकी एग्ज़ाम होती है, उसको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है और फिर उसमें एडमिशन लेके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। तो फिर मैंने 5th में नवोदय के लिए एक कोचिंग ज्वाइन किया था और मैंने पढ़ाई किया 1 साल और फिर मैं नवोदय की एग्ज़ाम दिया और फिर नवोदय में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर बहुत खुशी हुई कि नवोदय में अभी पैसे नहीं लगेंगे और सीबीएसई क्वालिटी मतलब अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन होगा। तो फिर मैंने 6 to 10th वहाँ पर पढ़ाई किया और नवोदय मतलब बहुत अच्छा होता है, नवोदय नवेगांव बांध गोंदिया। तो फिर उसमें पढ़ाई किया, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर, टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस देते हैं, करियर गाइडेंस बहुत अच्छा होता है, खाना सब कुछ मेस वेस सब बढ़िया होता है, हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है वहाँ की। फिर टेंथ में आते आते टीचर्स ने बताया कि दक्षिणा फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है जो तुम्हारी 11th 12th यानी नीट के कोचिंग के लिए आपको फंड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो फिर 10th में क्या होता है, एक एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम देने के लिए कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है उसके बाद उस बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। टोटल 600 नवोदय अपने भारत में, और सिर्फ ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ 10 के बच्चों के लिए है। तो फिर उसके बाद में मैंने पेपर दिया था और हैप्पीली मेरा दक्षिणा में सिलेक्शन हो गया। तो उसके लिए फिर मुझे पुणे पुणे जाना पड़ा था, फिर वहाँ पर मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हुआ था। तो दक्षिणा फाउंडेशन मतलब मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके कारण मेरा 11th 12th जो आजकल कोचिंग इतना फीस चार्ज करती है, 3 लाख 4 लाख इतना चार्ज करती है, उन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करा और
उनके टीचर्स सबको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके कारण आज मेरी इतनी अच्छी रैंक और मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, इसका श्रेय किस किस को देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय तो मैं अपने परिवार वालों को, दक्षिणा फाउंडेशन और नवोदय वालों को देना चाहता हूँ। अच्छा, आपने बताया कि कक्षा से नवोदय विद्यालय में पढ़े, उसके बाद जो है 11वीं 12वीं के लिए पूना गए आप। मतलब परिवार से, माँ बाप से दूर रहे आप, उसके बावजूद भी इतना रिजल्ट आपने हासिल किया है। कैसी हिम्मत आपको आई, क्योंकि परिवार से छोटे बचपन से ही आप अगर दूर रह रहे हो तो? मतलब नवोदय में रहना हमको ये सिखा देती है कि परिवार वालों से दूर रह के फिर हम कितना अच्छा रह सकते हैं। ऊपर से मेरी दीदी ने मुझे बताया था मेडिटेशन करने को, तो मैं मेडिटेशन करता था और मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे मैं कोर्सेज किया हूँ, जिससे मतलब माइंड को काम रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं। और नवोदय हमको सिखाई देती है रहना, तो मैं सीख गया था। अच्छा, आज सिस्टर, माँ बाप कितने खुश हो रहे, मतलब इतने दिन आप घर परिवार से दूर रहकर इतना रिजल्ट हासिल किया तो? मतलब उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे फादर का तो एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण मतलब फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी मेरी सिस्टर ने मुझे फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है। उनकी बहुत उम्मीदें थी मुझसे कि ये मतलब अच्छा करेगा, डॉक्टर बनेगा। आज वो बहुत ही खुश है, क्योंकि मतलब बता नहीं सकता कि वो बहुत एक्सपेक्टेशन रखे थे और आज मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। इसकी खुशी मुझसे मतलब शब्द में बयां नहीं हो रही। जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश छोड़ेंगे आप कि किस तरह पढ़ाई करें? और इस तरह आपने पढ़ाई किया, माँ बाप से दूर रह के, उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट हासिल किया, क्या संदेश छोड़ेंगे उनके लिए? मैं तो उनके लिए ये संदेश सुनाता हूँ, यार कुछ समय बस अच्छे से पढ़ लो। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो बाद में क्या है, डॉक्टर बन जाओगे, फिर अच्छा ही होगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। बस तुम मेहनत करना छोड़ो मत, कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहो, और चाहे तो मेडिटेशन अपने एजुकेशन लाइफ में लाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, देवरी तहसील जो है आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, काफ़ी गरजू गरीब रहते हैं। डॉक्टर बनने के बाद में ऐसा क्या आप नया उपक्रम या किस प्रकार की सेवा करना चाहेंगे? मैं देवरी जैसी जगह में मतलब एज ए डॉक्टर खुद इंटर्नशिप करना चाहूँगा, ताकि मैं वहाँ पर सर्व कर सकूँ। और एज ए डॉक्टर मैं भी वहाँ पर कैंप लगाना चाहता हूँ, फ्री कैंप लगाना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ पर पेशेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं चेकअप करना चाहता हूँ। देखिए, डॉक्टर बनने से पहले कितनी अच्छी सोच रखते हैं। इसके पहले भी आपको हमने देवरी का जो विद्यार्थी है, नीट परीक्षा में उन्होंने रिजल्ट क्रैक किया है, उसका भी स्टेटमेंट हमने लिए थे, वो भी दिखाए थे आपको कि उनकी भी सोच कितनी अच्छी रखती है। देवरी तहसील जैसे बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र में वो पढ़कर जो है माँ बाप की सेवा करने वाले हैं, और काफ़ी गरजू गरीब जो पेशेंट है उस क्षेत्र के, उनकी भी सेवा करने वाले हैं। मतलब देवरी तहसील से एक नहीं 2 डॉक्टर बनने वाले हैं, और आदिवासी तहसील बहुमूल्य क्षेत्र से डॉक्टर बनेंगे आगे। और इस प्रकार का रिजल्ट हासिल कर कर उन्होंने जो है अपने पूरे गोंदिया जिले का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। इस प्रकार उन्होंने माँ बाप से दूर रहकर कक्षा से नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे, वहाँ वो 5 से 6 साल पढ़ाई किए, उसके बाद जो है पूना गए। मतलब माँ बाप से कितनी दूरी बना कर रखे, माँ बाप से दूरी इतने साल तक बनाने के बाद आज उन्होंने जो रिजल्ट हासिल किया है, इतने कलेजे के टुकड़े को अगर मतलब पत्थर रखकर माँ बाप जो छोटे से बच्चे को अगर नवोदय विद्यालय में भेजते हैं, उसके बाद जो पूना भेजते, मतलब किस प्रकार की माँ बाप के साथ परेशानी हुई होंगी, माँ बाप ने कमी कितनी महसूस की होंगी। पर आज जो रिजल्ट उन बेटे ने दिया है, तो आज माँ बाप को भी कितना गौरवशाली कह सकते हैं, क्योंकि देवरी जैसे तहसील में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, और उस जगह के 2 बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं, और आगे जो है निरंतर वह उस क्षेत्र के जो भी गरजू गरीब पेशेंट है, डॉक्टर बनने के बाद सेवा करने वाले हैं। यह खबर आपको अगर अच्छी लगती है तो जरूर इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।